नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ योगा आसन जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं टमी फैट रिड्यूस करने में। याद रखिए, आपको पतला होना है अपने सेहत के लिए, अपने शरीर से एक्सेस फैट आपको कम करना है स्वास्थ्य लाभ के लिए। सबसे पहला आसन है चतुरंग दंडासन। योगा अभ्यास आपको एम्प्टी स्टमक करना है या कोई भी सॉलिड फूड लेने के 2 घंटे के बाद ही। सबसे पहले इसमें आप रेज्ड प्लैंक में आ जाइए। फुल प्लैंक और रेज्ड प्लैंक और दंडासन। दंडासन में आने के बाद आपको नीचे डाउन होना है, एल्बो बेंड करते हुए। बॉडी को एक स्ट्रीम लाइन में ही रखना है। उसके बाद एल्बो को स्ट्रेट करते हुए नीचे से ऊपर की ओर हेड पूरा ऊपर करना है। फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। वंस अगेन डाउन, होल्ड फ्यू सेकेंड, अप फ्यू सेकेंड, होल्ड अगेन, हिप्स अप, hold for few seconds, raised plank, down, elbow bend, elbow straight, head and shoulder up, hips up, raised plank, elbow bend, elbow straight, head and shoulder up, hips up. Once again, raised plank, elbow bend, down, up, hips up. ये आपको कम से कम 10 टाइम्स करना है। सेकंड पोस्चर है नौकासना। बैठ जाइए। दोनों पैर को जोड़ते हुए ऊपर की ओर उठाना है। दोनों हाथ नी के आजू बाजू। आपका नी और शोल्डर सेम लेवल में होना चाहिए। अगर आप पैर को बिना सपोर्ट के नहीं उठा के रख पा रहे हैं या होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं। होल्ड फॉर 30 सेकेंड। ब्रीदिंग कहीं भी होल्ड नहीं करनी है, ब्रीदिंग नॉर्मल। एंड रिपीट दिस आसन फॉर 3 टाइम्स। एक बार करने के बाद 2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, डीप ब्रीदिंग करना है। उसके बाद फिर से आपको रिपीट करना है। आपके पेट में आपको शिवरिंग फील होगी। आपको होल्ड करना है जितना आप कर सकते हैं, कम से कम 30 सेकंड तो होल्ड करिए। थर्ड आसन है धनुरासन। पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों से दोनों पैर को मोड़ते हुए दोनों पैर के एंकल को होल्ड करिए। ब्रीद इन अप, हेड एंड शोल्डर अप। आपका थाइस फ्लोर से टच नहीं रहना है। पूरा पेट के बल आपका बॉडी वेट रहेगा। सिर्फ आपका टमी एरिया फ्लोर पे टच रहना है। स्टार्टिंग में पूरा सेम नहीं हो पाएगा, पर अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप ये आसन सही तरीके से कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जितना आप ऊपर उठा सकते हैं लेग्स को, उतना तो ऊपर उठाना ही है। होल्ड करना है 30 सेकेंड एंड डाउन। 2 ब्रीदिंग्स एंड रिपीट फॉर 3 टाइम्स। फोर्थ आसन है पश्चिमोत्तासन। बैठ जाइए, दोनों पैर सीधा। ब्रीद इन अप, बोथ द हैंड्स अप। ब्रीद आउट, डाउन, डाउन। होल्ड योर बोथ द टोज, डाउन,
अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ब्रीद आउट करते हुए और डाउन होना है जितना आप हो सकते हैं। ब्रीद आउट डाउन। हेड नी से टच होना है, लेकिन नहीं हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्रीद आउट करते हुए एटलीस्ट अपने टो को टच करने की प्रैक्टिस करिए और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर डाउन होना है। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी है, ब्रीदिंग नॉर्मल। जिसको बहुत ज़्यादा बैक का प्रॉब्लम है उसको फोर्सफुली बैंड नहीं करना है। ब्रीद इन अप, बोथ द हैंड्स अप, both the hands down. 2 breathings and repeat for 3 times. फिफ्थ आसन है पादहस्तासन। स्टैंड अप, बोथ द हैंड्स अप, ब्रीद आउट डाउन। दोनों हाथों से टो को टच करना है, नी बैंड नहीं होना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो धीरे धीरे डाउन करते हुए हेड से नी टच करना है, लेकिन नी आपका बेंड नहीं होना चाहिए। इतना बेंड नहीं हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने टो को टच करिए और उसी पोस्चर पे 30 सेकेंड होल्ड करिए। ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी है। ब्रीदिंग नॉर्मल। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। नेक्स्ट पोस्चर है शलभ आसन। शलभ आसन पहले विद सपोर्ट करेंगे, पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथ दोनों थाइस के नीचे, राइट लेग अप, राइट लेग को लेफ्ट लेग से सपोर्ट देते हुए होल्ड करना है। आपका हिप ट्विस्ट नहीं होना है, आपको साइड में बेंड नहीं होना है, लेग को सीधे सीधे उठाना है और दूसरे लेग से उसको सपोर्ट देना है। दूसरे लेग का जो आपका पैर का पंजा है वो पहले लेग के नी के ऊपर आना चाहिए। डाउन, लेफ्ट लेग, ब्रीद इन अप, दूसरे लेग से सपोर्ट देते हुए उसको होल्ड करना है। आपको बॉडी को साइड की ओर टिल्ट नहीं होने देना है, सीधा ही रखना है, पैर को भी सीधा रखना है। चिन फ्लोर पे, पाम फ्लोर की तरफ, दोनों हाथ आपके थाइस से टच होते हुए। ब्रीद आउट डाउन। नाउ बोथ द लेग, दोनों पैर एक दूसरे से टच होके रहेंगे। ब्रीद इन अप। आपको दोनों पैर को इतना उठाना है कि आपका थाई फ्लोर पे टच ना रहे, थाई फ्लोर से ऊपर अलग से दिखना है। नहीं हो रहा है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप करेंगे तो ज़रूर होगा। जितना हो रहा है उतना आप करिए। डाउन, few breathings and repeat for 2 times। सभी आसन को आपको टोटल 3 टाइम्स रिपीट करना है। नेक्स्ट आसन है उत्तान पादासन। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथ सर के ऊपर सीधा, दोनों पैर को जोड़ते हुए 30 डिग्री आपको ऊपर उठाना है और होल्ड करना है। 30 डिग्री मतलब आप जब लेटे हुए हैं तो आपका पैर आपको नहीं दिखना चाहिए। जिनको बैक पेन है, बैक का इशू है बहुत ज़्यादा, उनको दोनों लेग एट अ टाइम नहीं उठाना है, 1 बाय 1 उठाना है। पहले आपको राइट लेग या लेफ्ट लेग और उसके बाद दूसरा लेग। होल्ड फॉर 30 सेकेंड। ब्रीदिंग नॉर्मल। ब्रीद आउट डाउन।
hands down, 2 breathings. Up. Now both the legs 60 degrees up, दोनों हाथ अगेन सर के पीछे सीधा, both the legs 60 degrees up। 60 डिग्री में आपको आपका नी नहीं दिखेगा, टो दिखेगा लेकिन नी नहीं दिखेगा। इतना आपको ऊपर उठाना है, दोनों पैर को जोड़ के ही रखना है। 30 सेकेंड होल्ड। बैक पेन है तो 1 बाय 1 एक एक लेग उठाना है आपको। एट अ टाइम दोनों लेग नहीं उठाना है अगर आपको सीवियर बैक पेन का प्रॉब्लम है। ब्रीथ आउट डाउन, बोथ द हैंड्स डाउन। नाउ नेक्स्ट दोनों लेग 90 डिग्री अप करना है, बोथ द हैंड्स अप, बोथ द लेग्स 90 डिग्री अप। नी बेंड नहीं करना है आपको, नी को सीधा ही रखना है। आपका दोनों पैर का अंगूठा आपके नाभि के सीधे में रहेगा। होल्ड फॉर 30 सेकेंड। ब्रीदिंग नॉर्मल। ब्रीद आउट, डाउन, स्लोली डाउन करना है लेग्स, हैंड्स डाउन। रिपीट द सेम फॉर 2 more times। लास्ट आसन है पवन मुक्तासन। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथ सर के पीछे सीधा। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए राइट लेग को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों से पकड़ना है और नेक को ऊपर लेते हुए चिन या फोरहेड नी से टच करना है। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। अगर आपको नेक का प्रॉब्लम है, नेक में पेन है, तो आपको नेक ऊपर नहीं लेना है। नेक आप फ्लोर पे ही रहने दीजिए, लेकिन आपको आपका लेग इतना फोल्ड करना है कि आपका नी चेस्ट से टच हो। रिलैक्स। फॉर लेफ्ट लेग, inhale and exhale out, left leg up and hold, breathing normal, hold for few seconds, relax. Now for both the legs, inhale and exhale out, both the hands। क्रॉस करते हुए आपको दोनों लेग को पकड़ना है, पकड़ के अपने चेस्ट की तरफ लाना है और दोनों नी के बीच में आपका चिन या फोरहेड होना चाहिए। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। इस आसन से आपका बैक जो स्ट्रेन हुआ है इतने सारे योगाभ्यास करने से, तो आपके बैक को भी रेस्ट मिलता है। रिलैक्स एंड रिपीट फॉर 2 more times। सो फ्रेंड्स, ये कुछ आसनास हैं जिनको हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे अपने नॉर्मल योगा प्रैक्टिस के साथ साथ, जो मैंने योगा फॉर बिगनर वीडियो में बताया है, तो आपको ज़रूर इससे लाभ होगा और आपका टमी फैट कम होगा।